हमारे साथ अनुराग ठाकुर भी जुड़ गए हैं, भाजपा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अनुराग ठाकुर, ये सत्ता का जो सेमीफाइनल मुकाबला कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, ये फिलहाल आप लोग 3-1 से जीतते नजर आ रहे हैं, क्रेडिट किसको देंगे? मैं जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास किया है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार को वापस 2/3 बहुमत से लाने वाले हैं और वहीं पर स्थानीय नेतृत्व के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देश भर में माहौल बनाया है उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है। कुल मिलाकर देखेंगे तो कांग्रेस को नकारा है, कांग्रेस के नेतृत्व को, कांग्रेस के, आप मुझे एक मिनट के लिए, आप मुझे एक मिनट दीजिए। कांग्रेस के नेतृत्व को नकारा है। कांग्रेस में जो अहंकार आया है प्रदेश में भी और देश में भी, आप किसी कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से पूछिए, इस पार्टी में इतना अहंकार आ गया है कि बढ़ते हुए बिजली का बिल, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन मुद्दों पर कांग्रेस बात सुनती तक नहीं थी। आज लोगों ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। अगर आज भी कांग्रेस नहीं समझेगी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। कांग्रेस क्यों नहीं समझेगी, हम कांग्रेस से पूछेंगे अनुराग। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी का श्रेय बाकी जगह है तो जैसा कि अखिलेश ने भी पूछा, छत्तीसगढ़ में पहली बार काल्पनिक लाल किला बना, लाल किला का रेप्लिका, वहां से भाषण और रैली की शुरुआत हुई। लाल किला जो दिल्ली में है उसका रेप्लिका बनाकर नरेंद्र मोदी की भाषण की शुरुआत और छत्तीसगढ़ में कई रैलियां की। अगर आप श्रेय देते हैं कि जहां कामयाबी है वहां नरेंद्र मोदी को, तो जहां आपकी सरकार अभी बनने के आसार कम है या जहां सरकार आपके हाथ से जा रही है रमन सिंह की, 43 पर बीजेपी आगे है, जाहिर है बीजेपी बहुत नुकसानदेह स्थिति में, इसका भी क्रेडिट नरेंद्र मोदी को। अगर आप पिछले आंकड़े भी देखें, हमारी पिछली सरकार में कितनी सीटें थी, और अगर आप आज भी देखें तो कांग्रेस को दिल्ली में 8 सीटें मिली हैं, राजस्थान में 32 और मध्य प्रदेश में 64, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबरी पर है। 10 वर्ष का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, केवल नक्सलवादी हमला जो हुआ, मुझे लगता है उसका असर एक बेल्ट में पड़ा है, जिसका लाभ कांग्रेस को वहां पर मिला है। नहीं तो आज भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 सीटें छत्तीसगढ़ में जीती। अनुराग, सवाल दरअसल ये है, जब आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का रीता बहुगुणा भी कुछ कहना चाह रही है। हाँ रीता जी, जवाब दे लीजिए आप। भाई 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ। ये कह रहे नक्सलवाद वहां पर था, इस वजह से ये हुआ और वहां पर हम जीत रहे हैं। तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो इनका 4-5% वोट गिरा है उसको कैसे विश्लेषण करेंगे। तीसरी बात, जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो इनके तरफ नहीं गया है, उसका रुझान इनके तरफ बिल्कुल नहीं है, ना था ना है। फिर आप कर्नाटक हारे, आप हिमाचल हारे, आप उत्तराखंड हारे, आप मेघालय हारे अभी चंद महीने पहले, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो जहां जब आप जीते तो उसका अलग विश्लेषण, जहां हारे उसका विश्लेषण अलग हो। मैं रीता जी का बहुत जरूर धन्यवाद, उन्होंने प्रश्न उठाया। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री घोषित होने के बाद प्रचार नहीं करते हम। हाँ अनुराग बोलिए। मोदी जी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट अनाउंस होने के बाद पूरे देश में वातावरण बदला है। एक और राहुल गांधी जी की सभा में लोग नहीं आते, दूसरी ओर मैदान छोटे पड़ जाते मोदी जी की सभा में। ये अपने आप में स्पष्ट संकेत है आने वाला चुनाव लीडरशिप पर होने वाला है। लीडरशिप पर हुआ है। रैली बड़ी होती है, अगर शीला जी हारी है, अगर गहलोत जी पीछे गए हैं, तो ये कांग्रेस के नेतृत्व को जनता ने नकारा है। बात करिए, स्पष्ट संकेत है 5% वोट गिर रहा है आपका दिल्ली में, नकार दिया है। आपका 5% वोट, हमारी सीटें बड़ी हैं, वोट आपका हमारी सीटें बड़ी हैं, आप रैली हमारा वोट बैंक अगर थोड़ा खिसका भी है, हमारी सीटें बड़ी हैं। आप जनता को गुमराह मत कीजिए, कोई मतलब नहीं। 100 के पीछे कितने लोगों ने आपको वोट डाला, सीटें जीतने से मतलब नहीं है। 100 में कितने लोगों ने आपको वोट डाला। अच्छा दोनों जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, आज मोदी जी है तो 31 ने डाला। और अनुराग जी, प्लीज ऐसी बात मत यही कांग्रेस का अहंकार है। मुद्दों पर बात करिए, यही कांग्रेस का अहंकार है। मुद्दे पे बात करिए। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं किया। हम तो अपनी सरकार चले गई, मुख्यमंत्री हार गई, लेकिन बल नहीं किया। ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये लोग दोनों जो है, दोनों बड़ी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो और कांग्रेस हो, वो दोनों आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही है। उन्हें इन दोनों के नीचे से उन्होंने जमीन खिसका दी है। इस बात का
के बारे में ये बात नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं कर रहे। और रीता बहुगुना अगर बीजेपी से पूछ रही है कि उनका परसेंटेज वोट शेयर गिरा, तो रीता बहुगुना के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका 15% वोट शेयर गिरा।